सभी को नमस्कार। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हमें कह का प्रयोग कब करते हैं, किम का प्रयोग कब करते हैं, कस्मात का प्रयोग किस जगह होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसका मैंने राम शब्द का आपको एक वचन वाला ही लिखा है। जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में राम होता है, द्वितीय में एक वचन में रामम होता है, तृतीय एक वचन में रामेण होता है, चतुर्थी में रामाय होता है, पंचमी में रामात होता है, षष्ठी में रामश्य होता है, सप्तमी में रामे होता है। यानी कि ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामश्य, रामे। ये आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। अब देखिए, जब हमें प्रश्न निर्माण करना होता है तो आपको क्या होता है कि जब प्रश्न निर्माण में अगर हमें पुल्लिंग का कोई शब्द है तो उसमें आपको कह का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में जब पुल्लिंग शब्द होगा तो कह का प्रयोग होगा, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें आपको का प्रयोग करना होगा। ये हो गया हमने प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में रामम होता है। अगर पुल्लिंग में आता है तो आपको कम शब्द का प्रयोग करना होगा, और स्त्रीलिंग शब्द आता है तो उसमें किम का प्रयोग करना होगा। ये द्वितीय विभक्ति में। अब ये बताइए कि द्वितीय विभक्ति की आपको पहचान कैसे होगी। जैसे रामम आ गया, तो रामम आ गया तो इसकी जगह में प्रश्न निर्माण करेंगे तो कम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक लता शब्द है, लता, लते, लता, लताम आ गया, तो लताम आ गया तो लताम की जगह हमें किम का प्रयोग करना होगा, क्योंकि लताम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए। अब तृतीय विभक्ति में रामेण आ गया। ठीक है, रामेण शब्द आ गया तो इस रामेण को हटा करके पुल्लिंग में तो हम केन करेंगे, और स्त्रीलिंग में आएगा कया। कया में कैसे, जैसे कोई भी स्त्रीलिंग वाला शब्द है, सीतया, सीतया होता है तो सीतया की जगह हमें क्या प्रयोग करना है, कया। अब ऐसे ही हमें चतुर्थी विभक्ति रामाय, तो रामाय में इंपॉर्टेंट ही आपके ये वाली विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में आपको ध्यान में रखना है कि रामाय है तो एक वचन में आएगा तो आपकी कस्में लगाना है, ये ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा सा ये चेंज है, यानी कि कस्में, यानी रामाय आ जाता है तो उसमें कस्में का प्रयोग करना एक वचन में, और अगर बहुवचन में आ गया तो आपको केभ्य का प्रयोग करना, ये इसका ध्यान में रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है पंचमी विभक्ति का तो सिंपल है, रामात है तो कस्मात का प्रयोग करना। फिर आता है षष्ठी विभक्ति में रामश्य है। देखो, एक वचन में तो कश्य का प्रयोग करना और बहुवचन में आपको केशाम का प्रयोग करना। ये आपको ध्यान में रखना कि एक वचन में तो हम रामस्य की जगह कश्य का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन बहुवचन में आपको केशाम का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति रामे की जगह तो चलो हम के का प्रयोग कर लेंगे एक वचन में, लेकिन बहुवचन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, केशु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह मैंने एक टेबल बताई है आपको प्रश्न निर्माण में कि हमें ये प्रश्न निर्माण करेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा तो हम कैसे क्या प्रयोग कर सकते हैं, और एक वचन और बहुवचन होगा तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। अब देखो, ये जो दे रखा ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो जब एग्जाम हो तो एग्जाम में आप पहले ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामात, रामश्य, रामे, ये वाली लाइनें लिख दे पीछे वाले पेज पे, जिससे कि आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रश्न निर्माण में जगह आता है तो जगह में कुत्र का प्रयोग होता है, और कुत्र का मतलब होता है कहाँ। जैसे रामः जयपुरम गच्छति, यानी राम जयपुर जाता है, तो इसका प्रश्न निर्माण करना। तो राम कहाँ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रामः, यहाँ पे इसका आ जाएगा रामः कुत्र गच्छति, ये इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ये प्रश्न निर्माण। अब संख्या, जब किसी शब्द में संख्या आ जाती है तो उसका प्रश्न निर्माण हम कैसे करते हैं। तो संख्या में हमें हमेशा कोई भी संख्या, चाहे एक वचन की हो चाहे बहुवचन की हो, तो उसमें कति का प्रयोग करना। कति का मतलब होता है कितने। जैसे कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति, तो इसका अगर प्रश्न निर्माण करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। चाहे प्रश्न एक वचन में हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा कति का ही प्रयोग करना जब संख्या आ जाती है। नेक्स्ट है समय, यानी समय के लिए कोई भी प्रश्न आ जाता है तो उसमें कदा का प्रयोग करना, और कदा का मतलब होता है कब। देखो, रामः पंचवादनम पठति, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पे लिख रही रामः कदा पठति,
यानी राम कब पढ़ता है, प्रश्नवाचक। ठीक है। अब देखो कोई शब्द जैसा कैसा या किस प्रकार अर्थ में, यानी कि कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, इनका मतलब क्या होता है, कैसा या किस प्रकार का, इनका अर्थ होता है। अब इसमें ध्यान में रखेंगे, अगर पुल्लिंग आता है तो आपको कीदृश का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग आता है तो कीदृशी और नपुंसकलिंग आता है तो कीदृशम का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको वाक्य बता दिए हैं। आप इनकी एक दो बार इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।